हेलो एवरीवन, वेलकम टू किड्स किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन दम बिरयानी। जब आप इस दम बिरयानी को घर में बनाएंगे ना, तो इसकी खास बात ये है, इसके साथ खाने के लिए आपको थोड़ी चिकन ग्रेवी मिल जाती है। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। एक बोल में 1/4 कप दही ले लेंगे। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून चिकन तंदूरी मसाला ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका तंदूरी चिकन बिल्कुल बाजार जैसा लाल दिखे, तो आप इसमें रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। चिकन ऐड करने से पहले हमेशा जो दही का मिक्सचर है उसे पहले रेडी कर लें, जिससे दही के इस मिक्सचर को चिकन बनाना आसान हो जाता है। सो मैं यहाँ लेग पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद इन पर चाकू की मदद से इस तरीके से कट लगा देंगे, जिससे जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर तक चले जाएं। इसी तरह सारे पीसेस में कट लगाकर रेडी कर लेंगे। अब इन पीसेस को एक एक करके जो हमने दही का मिक्सचर बनाया था उसमें डाल देंगे और दही के मिक्सचर के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। अच्छे से जो हमने कट लगाए उसके अंदर भी मसाले लगा दीजिएगा। सारे पीसेस पर मसाले अच्छे से लग गए हैं। अब इन्हें ढक कर रख देंगे। कम से कम इन्हें 1 घंटे के लिए ज़रूर ढक कर रखिएगा। जितनी ज़्यादा के लिए मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप चाहे तो इन्हें रात में मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। अब चावल पका लेते हैं। एक पैन में 4 कप पानी ले लेंगे, या यूँ कह लीजिए पतीले में भरकर पानी ले लेना है। इसमें 1 तेज़पत्ता और 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। पैन को ढक देंगे तो जल्दी बॉयल हो जाएगा पानी। ढकने से पानी में जल्दी उबाल आ गया है। अब इसमें 1.5 कप बासमती राइस ऐड करेंगे। बासमती राइस को पानी में आधे से 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है पहले ही। गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा। अब इस पानी में उबाल आने देंगे। इन्हें बीच बीच चलाते रहिएगा ताकि जो चावल हैं वो तले पर चिपके ना। और ध्यान रखिएगा, इन चावलों को हमें फुल्ली कुक नहीं करना है, इन चावलों को हमें 90% कुक करना है। तो चावल लगभग पक गए हैं। आप एक दाना निकाल कर चेक भी कर सकते हैं। बीच से ये हल्के से हार्ड होंगे, बस इन्हें इतना ही कुक करना है। अब चावलों का सारा पानी छान लेंगे। सारा पानी छानने के बाद अब इन चावलों को चम्मच की मदद से फैला देंगे। आप चाहें तो किसी प्लेट पर भी निकाल सकते हैं और इसके बाद इन्हें साइड में रख देंगे। नेक्स्ट अब एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। कढ़ाई या भगोना जिसमें भी आपको बिरयानी बनानी है आप वही बर्तन ले लीजिएगा। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 2 इलायची, 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 5 से 6 काली मिर्च और 1/4 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। तेल अच्छे से गर्म था, जिसकी वजह से सारी चीज़ें अच्छे से चटकने भी लगी हैं। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इस प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है वो सॉफ्ट ना हो जाए, मतलब हल्के ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ध्यान रखिएगा प्याज को ब्राउन नहीं करिएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और बीच में चलाते रहिएगा। ये देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें 7 से 8 लहसुन, 1 इंच अदरक और 3 हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह घिसे हुए अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। अदरक लहसुन को पकाने के बाद इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसके अलावा कोई और मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन मसाला या फिर बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं, बट ऑलरेडी हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा है, तो आपको अलग से बहुत ज़्यादा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड करेंगे जिसे हमने मैरिनेट करके रखा था। एक एक करके चिकन के सारे पीसेस कढ़ाई में डाल देंगे और अब इन्हें चलाकर मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, वरना जो चिकन के पीसेस हैं ना वो जल सकते हैं। इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरीके से पलट पलट कर 1-2 बार पकने देंगे। अगर आपको लगे चिकन के पीसेस नीचे से हल्के जल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। अब इसमें जो मैरिनेशन वाला थोड़ा सा दही का मिक्सचर है वो बच गया है, वो ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इन्हें पकने देंगे।
अब क्या होगा ना, जो चिकन है वो धीरे धीरे थोड़ा पानी छोड़ना स्टार्ट करेगा। ये देखिए चिकन ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा मैरिनेट करते समय भी हमने नमक ऐड किया था। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह मिक्सचर मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो चिकन थोड़ा पक जाए इसके लिए मैं इसमें अब थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ लगभग इसमें 1/4 कप पानी ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। यूँ कह लीजिए कि चिकन बिरयानी को दम देने से पहले चिकन को 70-80% कुक कर लेना है। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। ढकने से पहले हमने इसमें काफ़ी कम पानी ऐड किया था और ये देखिए पकने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया है। इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए हमें बिरयानी के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रेवी है ना इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में। ये जो एक्स्ट्रा ग्रेवी है ना इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसे आप बिरयानी के साथ सर्व करिए, बहुत ही मज़ा आएगा इसके साथ खाने में। कभी कभी जो घर में बड़े लोग होते हैं उनको बिरयानी खाने में थोड़ी ड्राई लगती है, आप उन्हें इस ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हैं बिरयानी को। तो सारी ग्रेवी नहीं निकालिएगा, थोड़ी सी ग्रेवी छोड़ दीजिएगा ताकि जब इसमें चावल डालकर दम बिरयानी बनाएं तो जो चिकन है वो नीचे से जले ना। अब गैस को बंद कर देंगे। अब मैं इसी कढ़ाई में चावल की लेयरिंग करके दम दूंगी। आप चाहें तो इसकी जगह कोई छोटा पतीला भी ले सकते हैं, मतलब किसी कम चौड़े बर्तन या भगोने में इसे ट्रांसफ़र कर लें और चावल की लेयरिंग करके इसे दम दे दें। चावलों को चिकन के ऊपर अच्छे से फैला देंगे और चिकन को कवर कर देंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर फ्राइड अनियंस रख देंगे। फ्राइड अनियन बनाने के लिए प्याज को हल्का ब्राउन होने तक ऑयल में फ्राई कर लें। आप फ्राइड अनियन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे। ध्यान रखिएगा गैस को अभी भी बंद रखना है, अभी गैस को ऑन नहीं करना है। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा केसर दूध डाल देंगे। केसर के कुछ धागों को दूध में आधे से 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है और केसर दूध रेडी हो जाता है। अब इसके ऊपर जो हमने चिकन की ग्रेवी थोड़ी सी बचा के रखी थी वो डाल देंगे। लास्ट में इसके ऊपर धनिया पत्ती रख देंगे। आपके पास पुदीना के पत्ते हों तो आप वो भी रख सकते हैं। अगर आप सेम भगोने में बना रहे हैं या कढ़ाई में बना रहे हैं तो साइड्स को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। इसके बाद गैस पर तवा रख देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे और इसके ऊपर जो हमने कढ़ाई रेडी की है वो रख देंगे और इस कढ़ाई के ऊपर जो हम ढक्कन लगाने वाले हैं उस ढक्कन को कपड़े से ढककर इस तरीके से कढ़ाई के ऊपर रख देंगे ताकि जो बिरयानी उसे हम अच्छे से दम दे पाएँ, ज़रा भी हवा वगैरह बाहर ना निकले। अब इस ढक्कन के ऊपर एक भारी बर्तन रख देंगे ताकि ये जो कढ़ाई है बिल्कुल अच्छे से टाइट बंद हो जाए। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिएगा और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने 15 मिनट बाद गैस को बंद कर दिया था और 5 मिनट के लिए इसे तवे पर ऐसे ही छोड़ दिया था। अब ढक्कन हटा देंगे। हमारी दम बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसे एक प्लेट पर गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। जो मेन मसाले रहते हैं ना वो नीचे ही रहते हैं बॉटम में, तो नीचे से निकालते हुए सर्व करिएगा। चिकन अच्छे से पक गया और ये हल्का सा जूसी है जिससे खाने में बहुत अच्छा लगेगा। सो हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करिए रायते के साथ, ये हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।